तसव्वुर करें मैदान जंग का एक ऐसा हैबतनाक मंजर जहां तलवारों की झनकार, तीरों की सनसनाहट और घोड़ों की टापों के दरमियान एक ऐसी गरजदार आवाज उभरती है जो दुश्मन के दिलों को चीर कर रख देती है। ये आवाज किसी तोप या मंजनीक की नहीं थी, बल्कि एक देव हैकल कुल्हाड़े के हवा को चीरने और बाज़ंतीनी फौजियों की फौलादी ढालों को पाश पाश करने की थी। वो एक ऐसा जंगजू था जिसने एक या दो नहीं बल्कि उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई 3 अजीम हुक्मरानों का दौर देखा। तारीख उसे महज एक सिपाही नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में गड़े एक नाकाबिल शिकस्त सुतून के तौर पर जानती है। इस अजीम गाजी का नाम तुर्गुत अल्प था। ये कहानी उस औकाब की है जिसकी उड़ान ने अनातोलिया के संगलाख पहाड़ों से लेकर यूरोप की सरहदों तक उस्मानी परचम को बुलंद किया। तुर्गुत अल्प की दास्तान 13वीं सदी के अवाइल में शुरू होती है, जब काई कबीला मंगोलों के अजाब और सलीबियों की साजिशों से बचने के लिए दर बदर भटक रहा था। तुर्गुत महज अर्तुगरुल गाजी के एक सिपाही नहीं थे, बल्कि वो उनके सबसे करीबी दोस्त, राजदार और खून के रिश्ते से भी बढ़कर भाई थे। जंग के मैदान में अर्तुगरुल की तलवार और तुर्गुत का कुल्हाड़ा एक साथ उठता था। तुर्गुत अल्प की जंगी महारत और वफादारी ने काई कबीले को सोगूत में कदम जमाने और बाज़ंतीनियों के खिलाफ इब्तिदाई फतूहात हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी हस्ती काई कबीले के लिए एक चट्टान की मानंद थी जिससे टकराकर बड़े बड़े दुश्मन पाश पाश हो जाते। तारीखी उस्मानी में सैकड़ों नामवर शमशेर जन और तीर अंदाज गुजरे, लेकिन तुर्गुत अल्प की पहचान उनका मशहूर ज़माना हथियार, उनका भारी भरकम कुल्हाड़ा तुर्गुत अल्प बालतासी था। ये कोई आम कुल्हाड़ा नहीं था, ये एक खास किस्म का जंगी हथियार था जिसे चलाने के लिए गैर मामूली जिस्मानी ताकत और कमाल की महारत दरकार थी। जब तुर्गुत अल्प अपने घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों से इस कुल्हाड़े को लहराते हुए दुश्मन की सफों में घुसते तो बाज़ंतीनियों की सफों में भगदड़ मच जाती। उनके कुल्हाड़े की एक ही हैबतनाक ज़र्ब ज़रा बख्तर को चीरने और घुड़सवारों को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी होती थी। ये कुल्हाड़ा आज भी इस्तांबुल के हर्बिया मिलिट्री म्यूजियम में महफूज है, जो इस अजीम मुजाहिद की ताकत का मुंह बोलता सबूत है। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद तुर्गुत अल्प ने उसी गैर मुतज़लज़िल वफादारी के साथ उनके बेटे उस्मान गाजी के हाथ पर बैत की। उस्मान गाजी अपने इस बुजुर्ग और तजर्बाकार जंगजू की बेपनाह इज्जत करते थे और उन्हें जंगी उमूर में अपना उस्ताद मानते थे। तुर्गुत अल्प की जिंदगी और उस्मानी तारीख का सबसे शानदार बाब बाज़ंतीनियों के मजबूत तरीन गढ़ एने गोल की फतह है। इस किले का हाकिम टेकफोर आया निकोला मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था और उसका किला इंतहाई बुलंद और मजबूत दीवारों से महफूज था। उस्मान गाजी ने इस किले की फतह का बेड़ा तुर्गुत अल्प के कांधों पर डाला। तुर्गुत अल्प जानते थे कि इस किले पर सीधा खूनी हमला अपनी फौज को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है, इसलिए उन्होंने ताकत के बजाय हिकमत और आसाब शिकन मुहासरे यानी वॉर ऑफ एट्रिशन की जबरदस्त जंगी चाल चली। तुर्गुत अल्प ने किले पर हमला करने के बजाय एने गोल के इर्द गिर्द मौजूद तमाम ज़रई ज़मीनों, जंगलों और छोटे देहातों पर तेजी से कब्जा कर लिया। उन्होंने किले को जाने वाली खुराक, पानी और जंगी साजो सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर काट दी। टेकफोर निकोला ने मुहासरा तोड़ने के लिए जब भी अपने फौजी दस्ते खुफिया रास्तों से बाहर भेजे, अनातोलिया के जंगलों के चिप्पे चप्पे से वाकिफ तुर्गुत अल्प पहले से घात लगाए बैठे होते। वो अचानक हमला करते, बाज़ंतीनी दस्तों को तहस नहस करते और वापस गायब हो जाते। ये मुहासरा महीनों तक जारी रहा। किले के अंदर खुराक खत्म हुई, बीमारियां फैलीं और दुश्मन फौजियों के हौसले टूट गए। बिलाखिर 1299 में जब दुश्मन अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका था, तुर्गुत अल्प ने अपने गाजियों के हमरा किले पर फैसला कुन हमला किया। कमजोर बाज़ंतीनी दस्ते उनके खौफनाक कुल्हाड़े के वार ना सह सके। किला फतह हुआ और हमेशा के लिए उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस अजीम शान फतह की खुशी में उस्मान गाजी ने एने गोल और उसके गिरदो नवाह का इलाका तुर्गुत अल्प के ज़ेरे इंतजाम दे दिया, जिसे बाद में तुर्गुत अली यानी तुर्गुत की सरजमीन कहा जाने लगा। तुर्गुत अल्प की जिंदगी के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात उनकी तवील उम्री और इस्तक़लाल है। उन्होंने अर्तुगरुल गाजी का उरूज देखा, उस्मान गाजी के साथ सल्तनत की बुनियादें रखीं और फिर उनके बेटे उरहान गाजी के दौरे हुकूमत में भी वो मैदान जंग में पेश रहे। जब उनकी उम्र 100 साल से तजावुज़ कर गई और बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए, तब भी उनके बाजुओं में कुल्हाड़ा उठाने की ताकत जवानों जैसी थी। वो उस्मानी फौज के लिए एक रूहानी और अस्करी सरपरस्त यानी अक्सक अली, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की हैसियत इख्तियार कर गए थे। उनकी महज मैदान जंग में मौजूदगी ही गाजियों का खून गरमा देती थी। उन्होंने उरहान गाजी के दौर में उरहान ली की फतह में भी कलीदी किरदार अदा किया।
تاریخ دانوں کے مطابق اس عظیم جنگجو نے 125 سال سے زیادہ کی حیرت انگیز عمر پائی۔ 1335 کے قریب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک میدان جنگ اور جہاد سے جڑے رہنے کے بعد ترگت الپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں اینے گول کے قریب ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں دفن کیا گیا، جس کا نام آج بھی ان کی یاد میں ترگت الپ ہے۔ سوگوت میں ارطغرل غازی کے مقبرے کے احاطے میں ان کی ایک علامتی قبر بھی موجود ہے، جو تاریخ کو بتاتی ہے کہ ایک سچے دوست اور وفادار مجاہد کی جگہ ہمیشہ اپنے سردار کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ترگت الپ محض ایک جنگجو نہیں تھے، وہ وفاداری، شجاعت، صبر اور استقلال کی وہ لافانی علامت ہے جن کے کلہاڑے کی ضربوں پر دنیا کی عظیم ترین عثمانی سلطنت کی عمارت کھڑی کی گئی۔